हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। ले भैया ओफो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। ओ भाई आज ठीक है। हैप्पी बर्थडे सर। भाई मेरा बर्थडे नहीं है आज। ठीक है, तो यस और नो का जवाब दीजिए। आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। और लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को आइडोफॉर्म रिएक्शन करवाई थी। ठीक है, लास्ट वाली क्या करवाई थी भाई मैंने? आइडोफॉर्म रिएक्शन करवाई थी, याद है? आइडोफॉर्म के बाद भी कुछ करवाया था क्या? आइडोफॉर्म के बाद भी कुछ करवाया था कि नहीं करवाया था बेटा? यस और नो का जवाब दीजिए। आइडोफॉर्म के बाद भी कुछ करवाया था क्या? या लास्ट आइडोफॉर्म ही थी? नहीं, उसके बाद नहीं करवाया कुछ भी। ठीक है, देखो जैसे मैंने आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में बताया था कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा एल्डिहाइड या कौन सा कीटोन देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। टॉलरेंस वगैरह तो हो गए थे। अब मेरी बात सुनो। अब जो है हमारे पास अच्छा ट्रिक रह रही थी। ट्रिक कह रहे थे, ट्रिक ट्रिक। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म, कोई भी हेलोफॉर्म हो, ठीक है भाई। हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, आइडोफॉर्म या एलोफॉर्म रिएक्शन। इसको डायरेक्ट समझना है हमें। क्या लेते थे बेटा हम, याद है कुछ? हम लोग लेते थे, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप होना चाहिए था। और हम लोग क्या लेते थे बेटा? 3 आयोडीन लेते थे, ठीक है। और 4 हम क्या लेते थे? NaOH लेते थे। 4 NaOH लेते थे। अब आप लोगों को देखो भाई क्या करना है, फटाफट ध्यान रखना है। देखो, अगर हम C, ठीक है, कार्बन को ऐसे लिखें, हाइड्रोजन 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 ऐसे लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद OH Na NaOH NaOH ऐसे लिख लें। और आयोडीन, आयोडीन को ऐसे लिख लें बेटा, देखो, आयोडीन आयोडीन और आयोडीन, ठीक है। तीनों I2 मॉलिक्यूल को हमने ऐसे लिख लिया। और यहां पर था क्या बेटा? डबल बॉन्ड हो। और लास्ट में एक NaOH को ऐसे लिख लो आप, ठीक है। अब देखो यहां पर आपने क्या करना है। सबसे पहले भाई यहां से 3 तो निकालने हैं Na। 3 क्या निकालने हैं? Na, ठीक है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने। रुको 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 रुको। C डबल बॉन्ड OH ऐसे होगा ना, एल्डिहाइड, ठीक है। 3 तो निकाल दिया Na। और भाई 3 ही मैंने क्या निकाल दिया ऐसे? वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। 3 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिए। एक गड़बड़ बची है बस, ठीक है। अब देखो भाई यहां पर 3 क्या हो जाएंगे हमारे पास? Na हो गए, प्लस के इस कार्बन के साथ 3 आयोडीन लग जाएंगे, तो CI3, ठीक है। और C डबल बॉन्ड OH, या इसको एक काम कर लो आप, HCOONA, ये अलग निकाल लो भाई। बस हो गया खत्म। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा? इस कार्बन के साथ वो 3 आयोडीन I3C, उसके बाद ये H है,
तो भाई ये I3CH लिख लो या CHI3 लिख लो, बात एक ही है, आइडोफॉर्म बन गया। प्लस अब ये क्या बन जाएगा बेटा, HCOONA, तो डायरेक्ट रिएक्शन हो गई। और इसमें हमारे पास तीन निकले, क्या तीन निकले हमारे पास NaI, और भाई तीन हमारे पास क्या निकले H2O, तो ये डायरेक्ट हो गई रिएक्शन। इसको नोट करिए भाई फटाफट, इसको इस तरीके से लिखना है हमें, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा भाई, दो तीन बार प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को याद रहे किस तरीके से करना है। हाँ कर लो इसको नोट, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिज्म तो इजी है, मैं तो पहले ही बोला था भाई, थोड़ा लेंदी है, मैकेनिज्म इजी है, कोई बात नहीं। अभी स्टार्ट हुआ है बेटा, सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा तो मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म तो है ही अच्छा, उसमें क्या बुरी बात है भाई। कल अभी अल्कोहल के जो बचे हुए पार्ट हैं वो होंगे, ठीक है। कल की क्लास जो मैं संडे में एक्स्ट्रा क्लास रखवाऊंगा, उस क्लास में मैं एक्स्ट्रा, ठीक है, बता दूंगा आप लोगों को। हाँ लर्निंग प्लस वाली एक्सरसाइज हो गई और PYQ वाली एक्सरसाइज हो गई, वो आएगी कल, ठीक है। अब दोबारा देखो बेटा, ये जैसे मैंने आयोडीन लिया तो रिएक्शन क्या हो गई, आइडोफॉर्म। अगर मैं यहां पर क्लोरीन लेता तो क्लोरोफॉर्म, अगर यहां पर ब्रोमीन लेता तो ब्रोफॉर्म फॉर्म। तो इस रिएक्शन को या इस टाइप की रिएक्शन को हम हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। अब डिसाइड करो कि सुबह रखनी है या शाम को रखनी है क्लास, जैसे तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। शाम को रख ले, ज्यादा बेटर रहेगा, है कि नहीं। कल टेस्ट है क्या तुम्हारा, ये बताओ, कल टेस्ट है क्या। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, एम आई ऑडेबल, कल टेस्ट है क्या बेटा। ठीक है, कल मैं कोशिश करूंगा, मैं फोन करके, मतलब वैसे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोशिश करूंगा कि 11 बजे से 1 बजे तक क्लास हो जाए, ठीक है, 11 बजे से 1 बजे तक। हाँ 2 घंटे की क्लास रखेंगे कल सुबह, मैं अपने बैच मैनेजर को इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर टेस्ट नहीं है तो मॉर्निंग में कल रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो भाई आगे नेक्स्ट क्या है, मेरी बात मानो तो आप लोग ना, देखो मेरी बात मानो तो आप लोग ना मैकेनिज्म फॉलो करो ना ट्रिक, आप लोगों को अंदर से इंट्यूशन आएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा अगर मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और ये एल्डिहाइड है, ठीक है, यहां पर मैंने क्लोरीन लिया Cl2 और यहां पर मैंने 4NaOH बनाया, तो आप इसमें यह याद कर लो कि इसमें NaX टाइप के जो सोल्ट बनेंगे, ठीक है, NaX टाइप के जो सोल्ट बनेंगे वो 3 बनेंगे, तो NaCl बन जाएंगे 3, और एक हेलोफॉर्म तो बनाना ही है। अगर मैंने क्लोरीन लिया है तो क्लोरोफॉर्म तो बनाओगे ही बनाओगे, तो हमारे पास CHCl3 एक हो जाएगा, प्लस 3 वाटर के हो जाएंगे, और एक हो जाएगा H। अगर यहां पर देखो HCOONA, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास यहां पर सॉल्ट कौन सा बनेगा एसिड का। इसके इधर जितने भी कार्बन होंगे, जैसे मान लो एक कार्बन है तो एक कार्बन का सॉल्ट बन गया सोडियम के साथ HCONA, ठीक है। अगर मान लो मैं यहां पर लिखता ऐसे सी, यहां पर मैं लिखता ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, और यहां पर लिखा मैंने Br2, यहां पर लिखा मैंने 4NaOH, तो यहां पर क्या बनता बेटा, यहां पर क्या बनता, यहां पर हमें इसका तो बनाना है क्या, क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म जो भी बनेगा। अब इसको जिसके साथ लेके जाओगे, ये 2 कार्बन है, अब 2 कार्बन का सोल्ट बनाना है एसिड वाला, तो 2 कार्बन का सोल्ट कौन सा बनता है भाई, 2 कार्बन का एसिड होता है एसिटिक एसिड, इसका सोल्ट होगा Na के साथ, प्लस 3 क्या हो जाएगी NaBr, प्लस 3 क्या हो जाएगा बेटा वाटर मॉलिक्यूल, और एक क्या बनेगा हमारे पास CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CH, बिल्कुल सही बात है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम अगले टाइप की रिएक्शन में, ये आपका हो गया है पार्ट।
ठीक है। अब देखो भाई, जो नई रिएक्शन है वो रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन। क्या होती है बेटा? एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। और मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके स्कूल के लिए भी, बोर्ड्स के लिए भी, और भाई नीट के लिए भी। एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल और कैनिजारो में से एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, ठीक है। एल्डोल और कैनिजारो में से एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको कैसे होगी ये, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों की रिएक्शन समझा देता हूं मैं, फिर मैकेनिज्म भी बताऊंगा। आपके पास CH3 CHO, मान लो ये एल्डोल है, ठीक है, और भाई CH3 CHO ये एल्डोल है। पहले मैं लिखवा दूं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स containing at least one alpha hydrogen, ठीक है भाई। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है भाई, गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी on reaction with base, on reaction with base। बेस कौन कौन से होंगे वो? NaOH या KOH, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे भाई, ठीक है। NaOH या KOH गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिनको हम एल्डोल कहते हैं, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिनको हम कीटो कहते हैं, ठीक है भाई। तो मैंने कहा कि भाई एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद बेस NaOH और KOH गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, ठीक है भाई, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटो। दिस रिएक्शन is known as एल्डोल रिएक्शन, ठीक है भाई, ये है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, और हमें यह पता करना है कि इनमें से कौन कौन सा एल्डिहाइड एल्डोल रिएक्शन दे सकता है, कौन सा नहीं, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखो भाई, कीटोल ही कह लो, देखो भाई, अब यहां पर हमें क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, which gives aldol reaction, एल्डोल्स रिएक्शन। ये क्वेश्चन है भाई कि हमें उनका पता करना है जो एल्डिहाइड और कीटोन दे सकते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले मेरे पास पहला नंबर आता है फॉर्मल्डिहाइड का, HC डबल बॉन्ड H, ये HCHO, ठीक है। दूसरा मेरे पास होगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तीसरा मेरे पास होगा भाई क्या? कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ऑप्शन, ये होगा हमारे पास फोर्थ CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये इनमें बताइए भाई, चार ऑप्शनों में इनमें से कौन सा एल्डोल रिएक्शन देगा?
और कौन सा एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, देखो ध्यान रखना है, हमें पता है ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। इससे नेक्स्ट अगर sp3 कार्बन होता उसको हम अल्फा कार्बन कहते, और उससे जुड़े हुए उसके जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहां पर तो नेक्स्ट कार्बन है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहां पर है नहीं, 0 है। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 3 हैं। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन तो हमारे पास मतलब प्रेजेंट है ही है ना, चाहे इधर देखो या इधर देखो 6 है, और इधर भी अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास 0 है। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि जिन कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो आपके पास एल्डोल रिएक्शन नहीं देंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे, क्योंकि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है नीट में कि 4 ऑप्शन दे रखा होता है और उसमें वो पूछता है कि इनमें से वो कौन सा एल्डिहाइड है जो एल्डोल रिएक्शन देगा, या फिर वो कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन है जो एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। तो पहला आइडेंटिफिकेशन तो यहीं से, पहला क्वेश्चन तो इसी चीज से बनता है। तो हम कहेंगे भाई ये एल्डोल रिएक्शन देगा और ये भी एल्डोल रिएक्शन देगा, बट ये दोनों एल्डोल रिएक्शन को नहीं देंगे। ठीक है, ये एल्डोल रिएक्शन को नहीं देंगे। तो भाई फटाफट बताइए, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? यस और नो? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? बताइए भाई फटाफट। बिल्कुल सही बात है। अब देखो आगे, अब देखो आगे भाई, ये रिएक्शन होती कैसे है, अब हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, हमारे माइंड में क्वेश्चन क्या है, ये रिएक्शन होती क्या है, होती कैसे है? हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस, ये हमारे क्वेश्चन का दिमाग का डाउट है ये। अब मैं आपको बताऊंगा भाई कैसे रिएक्शन होगी। आप लोगों को बताइए, जो अल्फा हाइड्रोजन हम चिल्ला रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। अच्छा बैक स्लाइड किया, लो जल्दी लिखो फटाफट, जल्दी लिखो बेटा, कर लो फटाफट, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। करो भाई फटाफट। एसिडिक होता है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आप लोगों को मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर समझ में आएगा। आप लोगों को रिएक्शन में ऐसे करना है, जरा देखो ध्यान से, मैकेनिज्म के थ्रू समझ जाओगे आप। फिर मैं एक साथ लिख दूंगा। जैसे मान लीजिएगा ये मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले बेस आएगा, कौन आएगा बेटा? बेस। और बेस का भी कौन सा पार्ट? OH माइनस। अब OH माइनस का काम है H प्लस लेना, तो वो यहां अल्फा हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन को गायब कर देगा, ठीक है। CH H और H, ठीक है। जब OH माइनस H लेगा तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा सबसे पहले, फिर हमारे पास बनेगा CH2 न्यूक्लियोफाइल और C डबल बॉन्ड H।
आप मुझे बताइए, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और आपको यह भी पता होगा मेरे बच्चों कि ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन यहां चले तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर आ जाएंगे, यानी CH2 डबल बॉन्ड CO-H ये बन सकता है। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा कि A फॉर एप्पल और B फॉर बप्पल में से अगर मुझे कंपेयर करना पड़े कि दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ए या बी? यहां पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनर है। आप कहोगे सर ए अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि कार्बन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में ये हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा स्टेप क्या होता होगा। हमारे पास एल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही होता है, और भी होते हैं। और हमारे पास ये आता है CH2C डबल बॉन्ड H, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप ध्यान से देखते हो, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इस कार्बन को मैंने कहा हुडी बाबा, ठीक है, इसको कहा मैंने भाई हुडी बाबा, और इसका नाम है ले बाबा। तो मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रोफाइल बेटर कौन सा है? इलेक्ट्रोफाइल बेटर कौन सा है, हुडी बाबा या ले बाबा? बताइए भाई। आप लोग जानते हो इस वाले कार्बन पर ऑक्सीजन कनेक्ट है, और ऑक्सीजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होता है। तो हुडी बाबा जो है ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? अबे गधे, बेवकूफ, नालायक, बदतमीज, ले बाबा कैसे हो जाएगा? हुडी बाबा ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो भाई ये रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, ये बन गया जी हुडी बाबा का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। अब यहां पर क्या हुआ, CH3CO-, CH3CO-, ध्यान रखना है H इसके साथ था। अब यहां पर जुड़ा है CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। आपको पता होगा स्टार्टिंग में ये जो पानी निकला था, ये पानी वापस से आएगा, ये पानी वापस से आएगा H2O, और अपना H+ इसको थमा देगा। तो CH3COH H CH2C डबल बॉन्ड H। हमें पता है हमारे पास मेजर फंक्शन ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड से नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, और फिर भाई उससे नेक्स्ट बीटा। तो बीटा पे जब हाइड्रोक्सी लगा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहेंगे इसको, एल्डिहाइड, या इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एल्डोल। क्या हो गया बेटा जी, एल्डोल। बिल्कुल सही बात। एक बच्चा बहुत अच्छा आंसर दिया, उसने गौरव चौहान करके, हार्ड साइट। आई होप हार्ड एंड सॉफ्ट लुइस एसिड बेस या पर्शियन पियर्सन का थ्योरी तुम जानते होंगे, जब भी तुमने हार्ड और सॉफ्ट की बात करी है। बताइए बेटा, बन गया ये रिएक्शन, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल था, एल्डोल बन गया। इसी को एल्डोल कहते हैं, इसी को एल्डोल कहते हैं। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं। आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ा होगा। अगर मैं एल्डोल को गर्म करूं तो क्या होगा, एल्डोल को गर्म करने पर पानी निकल सकता है, क्योंकि यहां पर अल्कोहल है। अब भाई आपको पता होगा OH के साथ जब OH निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसके एडजेसेंट कार्बन से क्या निकलेगा भाई, यस, बिल्कुल सही जवाब, सेजेफ रूल विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है बेटा, कि अगर मैं OH को निकालता हूं तो मुझे हाइड्रोजन उस वाले कार्बन से निकालना होगा जहां पर बनने वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है। अगर मान लो मैं यहां से हटाता हूं, यहां से निकालता हूं, तो मेरे पास एल्कीन बनेगी CH3CH डबल बॉन्ड
CH और यहां पर CHO, ठीक है। और आपको यह भी पता होगा कि इस डबल बॉन्ड को या इस एल्कीन को डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल, और जिस एल्कीन में रेजोनेंस होता हो या उसके अंदर कॉन्जुगेशन हो तो वैसे ही स्टेबल होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इधर से निकालना है हाइड्रोजन जिधर एल्डिहाइड है, दूसरी साइड से मत निकालना, ठीक है, दूसरी साइड से मत निकालना। और इस कंपाउंड का नाम क्या होता है भाई? अगर ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है तो अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन आ गया है। अनसैचुरेशन का मतलब है डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड का आना। तो इसको हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी कहते हैं, एल्डिहाइड भी कहते हैं, एल्डिहाइड भी कहते हैं। एक बार बेटा इसको नोट करो, फिर बाद में ट्रिक बताऊंगा। एकदम से ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं, पहले इसका मैकेनिज्म आपके अंदर तक मुझे उतारना है, क्योंकि मैकेनिज्म इसका पूछा जा सकता है स्कूल में, बोर्ड में या नीट में। तो खैर मैकेनिज्म का कोई रोल है नहीं, उसमें तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, ये सब, ठीक है। हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ, बताओ क्या कहना चाहते हो। डियर सर प्लीज, उसके आगे कुछ? हाँ मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसका, कोई बात नहीं, तुम अभी देखते तो जाओ, मुझे टाइम दो बस। अगर भाई साहब आज की क्लास में एल्डोल रिएक्शन में तुम ना नाच गए और तुमने ये ना कह दिया क्लास के एंड होने तक कि सर क्या एल्डोल एल्डोल को गाए फिर रहे थे सब लोग स्कूल में, लो ये एल्डोल खत्म, बस थोड़ा सा सब्र बना के रखो। रिपीट, वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकलेगा बेटा, वाटर भी निकलेगा, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना ऐसे करके। देखो भाई आगे, क्या आप लोगों ने नोट कर लिया भाइयों? अगर नोट कर लिया हो तो नोटेड लिखिए, ताकि मैं अगली रिएक्शन करवा सकूं, ताकि मैं अगली रिएक्शन करवा सकूं, ताकि मैं अगली रिएक्शन करवा सकूं। चलिए आगे देखो मेरे बच्चों, दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन देखो, यहां पर ऐसे लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। और यहां पर आपको दे रखा है NaOH, ये इसकी पहचान है। आप फटाफट मुझे बताइए, क्या ये कीटोन एल्डोल रिएक्शन दे सकता है? क्या ये कीटोन एल्डोल रिएक्शन दे सकता है? और यहां पर पूछा होगा प्रोडक्ट, ठीक है, यहां पर दे रखा होगा ए को गर्म करोगे फिर बनेगा B, ये पूछा है। रिएक्शन इस तरीके से होंगी बेटा। रिपीट जब आप कहते हो ना तो मुझे पता लग जाता है कि रिपीट करवाना है, पर रिपीट करने का मतलब वो नहीं होता कि एग्जैक्टली मैं आपको वही क्वेश्चन रिपीट करवाऊं, मैं उसके जैसे 5 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आप लोगों का दिमाग बिल्कुल खुल जाए, ठीक है। ये एल्डोल रिएक्शन दे सकता है, ठीक है भाई। चलो मैकेनिज्म की बात करते हैं। पहला स्टेप, हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये होगा, और यहां पर OH माइनस आएगा बेस। आप मुझे बताइए पहले स्टेप में हम क्या किया करते थे? पहले स्टेप में हम क्या किया करते थे? न्यूक्लियोफाइल को तैयार किया करते थे, याद आ गया आपको? न्यूक्लियोफाइल को तैयार किया करते थे, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को तैयार किया करते थे। यहां पर बनाओ क्या बनेगा? आप कह रहे थे सर यहां पर ना एक अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लो, किधर से भी निकाल लो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इधर से निकाल लो या इधर से निकाल लो, ठीक है।
बिल्कुल सही बात है। इधर से निकाल लो सर, ठीक है भाई, निकाल लिया मैंने। अब मैंने क्या काम करा भाई, यहां पर जब मैं वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालूंगा तो मेरे पास CH2 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O और CH3 एक न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया। न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया। अब जब न्यूक्लियोफाइल बन गया है तो आप मुझे बताइए अगला स्टेप क्या हुआ करता था। अगला स्टेप क्या हुआ करता था बेटा, या बेटर है इधर से निकाल लो ताकि रिएक्शन को एक ही लाइन में करवा दूंगा मैं। इसको CH3 ऐसे मान लो, इधर इधर कर दो CH2, क्या फर्क पड़ता है, एक ही चीज है, दोनों तरफ एक ही तो है। ये न्यूक्लियोफाइल बन गया बेटा। अब जब न्यूक्लियोफाइल बन गया है, अब जब न्यूक्लियोफाइल बन गया है तो न्यूक्लियोफाइल को कौन चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल। कीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल अगर ये यहां पर अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचेंगे, यानी हम ये कहेंगे ये कार्बन है, इस पर ऑक्सीजन ऊपर गया, एक CH3 लगा हुआ था, एक CH3 और लगा हुआ है, और ये ग्रुप आकर इस पर चिपकेगा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ये ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहां तक बना दिया आपने कि ये आपने ऐसे जोड़ा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, इस कार्बन पे दो CH3 ग्रुप लगे हुए थे, एक ये लग गया एक ये लग गया। अब भाई ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और हमें पता है कि रिएक्शन में कहीं ना कहीं पानी का एक मॉलिक्यूल बना था पहले, तो जब वो पानी का मॉलिक्यूल यहां पर बनेगा H2O, तो आपको पता है यहां पर H प्लस लग जाएगा और OH माइनस बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन में जो बेस होता है ना OH माइनस, इस रिएक्शन को स्टार्ट करता है बेस, एंड में बेस निकल जाता है। तो बेस जो होता है वो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, कैटलिस्ट। ठीक है, यस, जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बिल्कुल करेक्ट है, ऐसी रिएक्शन है। अब हमारे पास क्या बन गया, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH, और यहां पर बन गया बेटा CH3 और CH3। ये हमारे पास क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि आप नंबरिंग इधर से करोगे, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन तो अल्फा ये है और बीटा ये है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है एक तरीके का। और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को जब आप गर्म करोगे तो गर्म करने के बाद OH के साथ H जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, कंडेंसेशन हो गया, यहां पर कंडेंसेशन हो गया, पानी निकल गया बेटा। तो OH यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C, और इधर भी CH3, और भाइयों इधर भी CH3। तो देखो भाई जो A है वो हमारे पास ये हो जाएगा, A तो हो गया ये, और भाई B जो है वो हो गया ये, B हो गया बेटा ये। फटाफट नोट करिए इसको, फटाफट। करो भाई फटाफट इसको। अब देखो बेटा इसकी ट्रिक, अब देखो बेटा इसकी ट्रिक। अब देखो भाई इसकी ट्रिक।
जब आपको ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखे तो आपको इस पर H देना है। कहां से? जो पानी निकला था वही यहां पर यूज हो जाएगा, फिर OH माइनस बाहर निकल जाएगा, यहां पर OH निकल गया। गर्म करोगे तो OH यहां से, आपको पता है ना भाई, कीटोन के एडजेसेंट वाले कार्बन से आपको हाइड्रोजन हटा देना है, डबल बॉन्ड बना देना है। ठीक है। अरे यार उसमें एल्कीन की प्रिपरेशन नहीं पड़ी थी क्या अल्कोहल से? सेजेफ रूल कि OH के साथ हाइड्रोजन उस वाले बीटा कार्बन से निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। आप देखो इधर से भी निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो। इधर से निकालोगे तो डबल सिंगल डबल इस एल्कीन को कॉन्जुगेशन मिलेगा, और अगर इधर से निकालोगे तो कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा। तो मेजर प्रोडक्ट वो होता है जब उसमें एल्कीन में रेजोनेंस हो रहा हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी और आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, अभी आएगा। यस, अब देखो बेटा एक बात और ध्यान रखना है आपको। अगर ये नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं और इसकी मैं ट्रिक समझाने की कोशिश करूं, यस और नो? इसकी मैं ट्रिक समझाने की कोशिश करूं। अभी तो देखो ये क्रॉस एल्डोल भी होगी, क्रॉस एल्डोल, जब दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे। अभी क्या है बेसिकली कि आपके पास दोनों मॉलिक्यूल सेम है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी, आगे देखो बेटा ट्रिक क्या है जरा समझना। ट्रिक क्या है जरा समझना इसको। आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH एक एल्डिहाइड है, और प्लस CH2H ऐसे दूसरा भी एल्डिहाइड है। ठीक है, आपको मैं तरीका बताऊं क्या करना है आपको। इस एल्डिहाइड के हाइड्रोजन को यहां लिख लेना, इसके अल्फा हाइड्रोजन को यहां लिख लेना। ठीक है, अब मेरी बात समझना, ये भी सेम मॉलिक्यूल है, CH3CHO CH3CHO, बस बताया है। यहां पर लिखा होगा NaOH। अब मैं आपको बताता हूं तरीका क्या करना है। आपको ये OH, ये H हाइड्रोजन उठाना है, अल्फा हाइड्रोजन उठाकर यहां पटक देना है ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? OH। ठीक है, और इन दोनों को, अरे यार दिल भी तो बनाना नहीं आता, इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो आपके पास एकदम से प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे जरा देखो, यहां पर बनेगा हमारे पास CH3COH, और ये क्योंकि H इधर चला गया, एक H पहले से इसके पास था। ठीक है, अब ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH2, और भाई C डबल बॉन्ड H, लो बन गया, डायरेक्ट बन गया बेटा ये। ठीक है, ये बन गया हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहां पर दूसरा स्टेप क्या होता है, अगर आपको गर्म करना है, अगर गर्म नहीं करना है तो यहां छोड़ दो, और गर्म दे रखा है तो आप यहां पर वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना, और डबल बॉन्ड ऐसे बनाना कि इस कीटोन वाले डबल बॉन्ड का वो रेजोनेंस करे, कॉन्जुगेशन करे। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा CH3 ये तो निकल जाएगा, H डबल बॉन्ड CH, और यहां पर CHO, ऐसे बना लो आप इसको, ये बन जाएगा भाई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो बताओ भाई ट्रिक कोई बहुत टफ है क्या? ट्रिक बहुत टफ है क्या? आप कहोगे नहीं सर आसान है। बुझ गए सर? अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला देखो बेटा, अगला ये तो एल्डिहाइड वाली रिएक्शन थी। ठीक है, ये तो एल्डिहाइड वाली रिएक्शन थी। अब देखो
मैकेनिज्म भी बहुत इजी था, मैकेनिज्म भी टफ नहीं था, मैकेनिज्म भी इजी था सच बताऊं तो। देखो बेटा दूसरा रिएक्शन क्या है। अगर मैंने कहा कि मेरे पास दो मॉलिक्यूल CH3 COCH3 ये है, कीटोन के हैं, और आपको रिएक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। आप मुझे बताइए क्या यहां पर एल्डोल रिएक्शन होगी या नहीं होगी बेटा? क्या यहां पर एल्डोल रिएक्शन होगी या नहीं होगी? यस और नो? आप कहोगे सर यहां पर एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट पता कैसे करोगे? अगर आपको डायरेक्ट करना है ट्रिक के माध्यम से, जो मैकेनिज्म के माध्यम से करना चाहता है मैकेनिज्म से कर लो, जो ट्रिक से करना चाहता है वो ट्रिक से। आप लोग ऐसे करना कि CH3 C डबल बॉन्ड O, इस कीटोन को ऐसे लिख लेना, और दूसरे कीटोन को CH3 C डबल बॉन्ड O, चाहे तो ऐसे लिखो चाहे नीचे लिखो, कोई मतलब नहीं है कैसे भी लिखो। अब हमें पता है कि जो ये CH3 होता है ना, एक अल्फा हाइड्रोजन तो यहां से रिमूव करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कम करना है कि ये हाइड्रोजन उठाकर यहां फेंक देना है, और इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत की बात कर देनी है, बस इनको जोड़ देना है आपस में। तो भाई एक स्टेप में डायरेक्ट बन जाएगा ये CH3 COH, यहां पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और यदि मैं इसको गर्म करता हूं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब बताइए आगे क्या बनेगा? आगे क्या बनेगा बेटा? यस, अंश एल्कीन बनेगी और कीटोन ग्रुप सेम रहेगा। तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा भाई CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH और CO CH3। अब मुझे बताइए किस किस का करेक्ट है, किस किस का करेक्ट है बेटा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया, यहां कीटोन बन गया। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया, यहां पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया। भाई बहुत बढ़िया यार, ये तो तुम कमाल कर दिए भाई। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया, बेहतरीन, एकदम सही है। अब देखो क्योंकि भाई मैं अपने आप को एज ए स्टूडेंट मानता हूं, मैं अभी टीचर नहीं हूं तुम्हारा, ठीक है। मतलब सपोज करो कि मैं तुम्हारी साइड ही हूं और तुम्हारी तरह ही सोच रहा हूं। अब मेरा मेरा मतलब क्वेश्चन में डाउट आया कि यार अगर ये तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों सेम है, अगर एल्डिहाइड कीटोन अलग अलग हो, मतलब एल्डिहाइड भी अलग अलग हो कीटोन भी अलग अलग हो, तो फिर क्या हो सकता है सर? तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया भाई, देखो ये है भैंसनिया, ठीक है भाई इधर देखो, और भाई साहब इसके हाथ में फुलझड़ी दे दो ऐसे करके, और दो लगा दो पंख, ठीक है। और ये घुटना है, ये इसको जूम करके इसके दिमाग में क्या घुसता है? सर इफ aldehyde and ketones both are different, and अब मुझे इंग्लिश को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये मैंने गलती से इंग्लिश में लिख दिया भाई। इफ aldehyde and ketones both are different, then tell us about the products, tell us about the products and which will be
मेजर और माइनर, हाउ कैन वी एक्सप्लेन? यस, अब देखिए भाई आगे, ठीक है। अब देखो भाई, सर इफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ आर डिफरेंट देन टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट। भाई ये मतलब इंग्लिश इतनी अच्छी है, मतलब ओ हो हर्ष त्यागी बाहुबली जी, इंग्लिश कहां से लपेट के लाए। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखो भाई आगे आगे बढ़ते हैं काम की बात पे आते हैं। अब ये अगर आपने नोट कर लिया, क्योंकि देखो आपके नोट्स में ये बकवास भी ना लिखनी है, भले ये बकवास हो, क्योंकि यही डेवलप करती है क्रिएटिविटी को। आपको पता है ना कि दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं इंफॉर्मेटिव किताब को रट्टा लगाने वाले, और एक बच्चे वो होते हैं जो भले ही नंबर उनके कम आए लेकिन दे थिंक अबाउट द लॉजिक, दे थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रिएक्शन। क्या चीज है भाई, ये क्यों हो रही है भाई ये रिएक्शन? तो ऐसे बच्चे हो सकता है कि स्टार्टिंग के 5-6 साल उनकी जो रैंक है क्लास में वो 3rd आए, 4th आए, 5th आए, और उनको लगे कि यार फर्स्ट रैंक वाला, फर्स्ट पोजीशन वाला ज्यादा अच्छा बच्चा है। लेकिन विद टाइम 10 साल 5 साल बाद लाइफ में ऐसे बच्चों की, जो एवरेज बच्चे होते हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, बिकॉज दे थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, और मैं किसी भी ऐसे बच्चे को गलत नहीं कहूंगा जिसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, जिसके नंबर बहुत अच्छे आते होंगे क्लास में, या जिसकी पोजीशन फर्स्ट आती होगी बेटा, तो आपको भी अपना दिमाग कॉन्सेप्ट पे लेके जाना है, लॉजिक पे लेके जाना है, रट्टाफिकेशन नहीं कि मैडम ने कहा कि चुप बदतमीज कहीं के, तुमको पता नहीं है एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, और तुम जाते हो मैम एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है, पर इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं कल बताऊंगी बेटा, अभी ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चुपचाप उसी को याद कर लो जो तू लिखा हुआ है, बस उसी को याद कर लो। हाँ, अच्छा तुम ये बात बताओ, कल तुम क्यों नहीं आई थी, या कल तुम क्यों नहीं आए थे? और बात करोगे उससे, और तुम कहते हो मैं तुम्हें बताऊंगी या बताऊंगा, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। ऐसी भी स्थिति बनती है क्लास के अंदर, मेरे साथ तो बनी होती थी भाई। ठीक है, जहां कुछ काम की बात पूछने चल लो, वो एकदम हमें साइड से हटा देते हैं, बात से तो मतलब हटा ही देते हैं भाई साहब। ऐसे हैंड्स अप रहते थे हमारे तो हर टाइम, ऐसे ही देखते रहते थे हम क्लास में। हाँ भाई, और मेरा एक दोस्त था विक्रांत, वो भी ऐसे ही साइड में खड़े, हम दोनों देख रहे हैं। हाँ भाई, देखियो मैडम कितनी गुस्सा कर रही है हमसे। हाँ यार, बात तो सही कर रहा है, लेकिन गुस्सा करती मैडम अच्छी लगती है ना, वो हमारे भले के लिए ही कह रही है। हम खड़े हुए हैं यहाँ पे, भैया इससे थोड़ी ना केमिस्ट्री सीखी जाएगी, केमिस्ट्री सीखी जाती है दिमाग से। ठीक है, ये जीवन में होता है, हमारे तो हुआ था भाई, तुम्हारे पता नहीं। अब जरा देखो हमारी कहानी, हम एकदम लूल टाइप के आदमी, तुम भी ऐसा ही हो, मतलब हम भी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट थे। तो भाई अब हमारे दिमाग में एक लॉजिक आया जी, सर अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, कैसे हो सकता है? तो भाई दूसरे टाइप की रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, मतलब है एल्डोल ही, पर इस बार अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल होंगे। अब भाई जरा देखो, पहला प्रकार क्या होगा, मेरी बात समझना। पहला प्रकार क्या होगा, रिएक्शन में लिखा होगा ऐसे, CH3 CHO प्लस के, CH3 CHO प्लस के, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और भाई यहां पर लिखा हुआ है NaOH। आप मुझे बताइएंगे पहला जवाब। देखो मैं हर एक बच्चे के दिमाग को सोच सोच के, ठीक है। अब देखो भाई यहां पर हमारी बात, CH3 CHO CH3 CO CH3। अब यहां पर पहला पार्ट क्या होता है, ये भी एल्डोल देगा, ये भी एल्डोल देगा। पहले माइंड में आएगा हमारे, सर दिस विल गिव एल्डोल रिएक्शन, एंड सर दिस विल गिव एल्डोल रिएक्शन। दोनों ही दे सकते हैं। अच्छा, अब जरा मेरी बात सुनना कमेंट बॉक्स में, अरे फालतू का आपस में लग गए तुम तो यार बात करने के लिए, मेरी बात सुन लो पहले।
अब भाई बात यह है कि जरूरी तो है नहीं कि यह इसी के साथ रिएक्शन करे या इसके साथ रिएक्शन करे। जब हम किसी भी बीकर में यह रिएक्शन करवा रहे होंगे, जैसे मान लो, कैसे मान लूं, 1 मिनट रुको, कुछ मनवाता हूं तुम्हें। मान लो ये एसिटल्डिहाइड है और इसके अंदर कीटोन है, और जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा बेस के साथ, तो ऐसा तो है नहीं कोई मैंने एक मॉलिक्यूल छांट के डाल दिया या एक मॉलिक्यूल कीटोन का लिया था। जब मैं निरी सारी अमाउंट यहां मिलाऊंगा तो यहां पर एल्डिहाइड के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे और कीटोन के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, राइट, और इनके बीच में रिएक्शन होंगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। अब भाई कहानी यह है, अगर दोनों मॉलिक्यूल इसके आ गए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दोनों मॉलिक्यूल इसके आ गए तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। पहला क्या है कि मैंने सेल्फ प्रोडक्ट बनाने हैं, सेल्फ, SELF, सेल्फ प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे वो, अगर मैंने दोनों मॉलिक्यूल इसके ले लिए, जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH और दूसरा CH2 C डबल बॉन्ड OH, सेल्फ प्रोडक्ट तो यही बनेंगे। अब भाई ये यहां पर और ये यहां पर गुलू गुलू, एक प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया बेटा सेल्फ प्रोडक्ट। अगर मैंने दोनों मॉलिक्यूल इसके लिए, अगर मैंने दोनों मॉलिक्यूल इसके लिए, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे लूंगा, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल लिखा मैंने CH2 H C डबल बॉन्ड O CH3, ये दूसरा भी कीटोन का ले लिया, दोनों ने आपस में ही रिएक्शन कर ली, तो ये हाइड्रोजन पटक दो यहां पर, इन दोनों को जोड़ दो, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा ध्यान से देखना, CH3 COH और यहां पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये भी हमारे पास क्या हो गया बेटा, सेल्फ प्रोडक्ट है, और ये भी हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट है। अब कहानी देखो भाई, कहानी क्या है, कहानी क्या है, समझना मेरी बात को। अब हमारे पास तीसरी कंडीशन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट की। तीसरी कंडीशन क्या है भाई, क्रॉस। मैं यहां पर समझा देता हूं क्रॉस प्रोडक्ट को इधर, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट में यहां पर मैं लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, या भाई इसको लिख लो ऐसे H, और भाई इधर लिखा CH2 H C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। एक कीटोन का लिया ऐसे, एक लिया इसका ऐसे, तो भाई ये हाइड्रोजन उठाकर जब हम यहां पर फेंक देंगे तो इन दोनों कार्बन को हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 COH H, क्योंकि H लगा हुआ था, CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, ये हो गया भाई। और ये हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। अभी शांति बनाए रखना, परेशान मत होना, ठीक है। आगे देखो बेटा, अगर मैं इसको इसके स्थान पर लिख दूं यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और भाई मैंने यहां पर लिखा CH2H ऐसे और CHO ऐसे लिख दिया, तो मैं कहूंगा भाई हाइड्रोजन को उठाकर फेंक दो इसके पास, इन दोनों को जोड़ दो, तो मेरे पास एक और प्रोडक्ट बनेगा क्रॉस, CH3 COH CH3 CH2 और CHO, ये भी मेरे पास क्या हो गया बेटा जी, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो जब हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल लेते हैं, और जब दोनों के पास ही दो अलग अलग मॉलिक्यूल लेते हैं
और दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो हमारे पास टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं बेटा। 2 बनते हैं सेल्फ और 2 बनते हैं हमारे पास क्रॉस। अब यहां पर क्रॉस वालों को लिख दो भाई, यहां पर जो हमने बनाकर देखे, CH3 CH, CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट था। और एक भाई क्या हो सकता है, CH3 COH और CH3 CH2 और CHO, ये भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है। अब भाई फटाफट इसको नोट करो और कमेंट मैंने ऑन कर दिए, पहले इसको नोट करो और फिर अगला पेज में नोट करवाऊंगा। फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा बहुत बेहतरीन, बैक स्लाइड भी करवाऊंगा। पहले ये नोट करो एक बार, फिर इससे आगे भी बता दूंगा। नोट कर लिया? ये देखो भाई, इधर करो बेटा, ये वाला नोट करो एक बार। हाँ मेजर बताऊंगा ना, मेजर माइनर अभी बताऊंगा। अब हमें मेजर माइनर की बात करनी है। रिपीट करवाएंगे बेटा, रिपीट करवाएंगे। अब देखो बेटा, अब देखो यहां पर, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन और आएगा कि जब हमें यह बात पता है कि 4 प्रोडक्ट बन गए, जब हमें यह बात पता है कि 4 प्रोडक्ट बन गए, तो अब हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन डाउट आएगा, और वो ये है, मास्टर जी कौन सा मेजर है और कौन से माइनर, यह कौन बताएगा? एल्कीन से नहीं पता लगेगा, एल्कीन से नहीं, इन्हीं से पता लगेगा। एल्कीन से नहीं पता लगेगा, इन्हीं से पता लगेगा कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर। इसमें स्टेबिलिटी का खेल नहीं होता, इसमें स्टेबिलिटी का खेल नहीं होता, इसमें खेल कुछ और है। और वो खेल ऐसा है, वो खेल ऐसा है जो तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, इधर देखो भाई, यहां पर
यहां पर समझना मेरी बात को, मैं जो कह रहा हूं। देखो भाई, नोट पॉइंट ध्यान रखना है। मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट will be formed by best electrophile, best electrophile, best electrophile and बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। मतलब भाई जहां पर न्यूक्लियोफाइल भी बढ़िया हो, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल भी बढ़िया हो, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर है। अब आप कह रहे हो सर बात तो ठीक है, लेकिन पता कैसे लगाएंगे हम? तो भैया देखिए, आज जो है हमारे संस्कृत वाले सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? और उन्होंने हमें एक बात बताई कि अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को चुनता हूं तो मेरे पास CH3 COCH3 एक तो ये हो गया, और एक मेरे पास CH3 COH ये हो गया, ठीक है? तो भैया एल्डिहाइड कीटोन में ये वाला कार्बन जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और CH3 अपना प्लस आई इफेक्ट, अपना प्लस आई इफेक्ट, और भाई यहां पर प्लस आई इफेक्ट। अब ये जब प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, ठीक है? बात में चुप, याद देख इधर। आपको यह बताना है इन दोनों कार्बन में, इन दोनों कार्बन में बेटर, इन दोनों कार्बन में बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? बस बता लो आज, बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? कहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, एल्डिहाइड में या कीटोन में? 2 इज बेस्ट, वेरी गुड, 2 इज बेस्ट, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं तुमको एक बात और कह रहा हूं भाई, एक तरफ CH2 लोन पे ऐसे लोन पेयर C डबल बॉन्ड और CH3, और एक तरफ CH2 डबल बॉन्ड H ऐसे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ठीक है? तो बताइए, ये ग्रुप यहां से यहां तक तो ठीक एक ही जैसे हैं, पर हाइड्रोजन और CH3 अलग है। ये अपना प्लस आई लगाएगा अच्छे से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस पर बढ़ा देगा। अगर मैं इसको कहूं, क्या कहूं इसको मैं, कीटोन वाला है ना, कीटोन वाला। इन दोनों में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? अरे चप्पल बजाऊंगा तुम्हारे ऊपर मैं। जिस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं? जिस पर प्लस आई इफेक्ट लगेगा वो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और यहां पर कार्बन पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो, अगर यहां पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। भाई और बहनों, इनके संयोग से, भाई और बहनों इनके संयोग से जो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वही मेजर होगा। अर्थात ये यहां पर अटैक करेगा, और CH3C देखो जब अटैक करेगा तो ऊपर OH हो जाएगा, समझ जाना H, और ये ग्रुप यहां पर जोड़ देना CH2 CO CH3, यही मेजर होगा, ठीक है? यही मेजर होगा। अब ये तो चलो अभी रुक जाओ, ये तो मैंने तुम्हें इन रिएक्शन में बता देता हूं मैं आपको। ये जो मैंने रिएक्शन करवाई है ना आपको इतनी सारी, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, जो हाइड्रोजन दे रहा है ना, जो भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन देगा, आप ये समझ लेना कि जो हाइड्रोजन देगा वो न्यूक्लियोफाइल है, और जहां पर आप जोड़ोगे इसको इलेक्ट्रोफाइल है।
ये ट्रिक में ही ऐड कर लेना, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। यहां पर भी आप क्या करोगे, हाइड्रोजन तो दे रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। एक मॉलिक्यूल क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। सेम आगे देखो, यहां पर जो हाइड्रोजन दे रहा है इसको आप कहोगे न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या हो गया, जो हाइड्रोजन ले रहा है बेटा वो हो गया इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर देखो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ट्रिक में ही ऐड कर लो आप, ऐसे ट्रिक में ही आप लिख लेना कि जो हाइड्रोजन दे रहा है वो न्यूक्लियोफाइल, जो ले रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल। आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। इससे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल नहीं, इससे बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की वजह से जो तीसरा प्रोडक्ट है सबसे बेहतरीन वही बनेगा, और इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा मेजर, और बाकी सब माइनर। ठीक है, बाकी सब माइनर। देखिए बदतमीज कहीं के, कर दिया मैंने, बैक स्लाइड भी कर दिया, बैक स्लाइड भी कर दिया भाइयों। नेक्स्ट स्लाइड, ये भी कर लो भाई नोट। मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखो भाई, मुझे पता है कि अगला वाला जो पार्ट है इसका वो होगा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। क्या होगा वो, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। और वो समझने के लिए, वो समझने के लिए आपको 5 मिनट का गैप चाहिए, क्योंकि आप लोगों का दिमाग अभी समझ समझ के परेशान हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों ने जितने में भी अभी तक मैकेनिज्म यूज किया था, जितना भी हमने पढ़ा था अभी तक 5 6 10 मिनट में, उसको 10 मिनट में रिवाइज करना है। ठीक है, हाँ, उसको 10 मिनट में रिवाइज करना है, और जब वो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर 10 मिनट में, मतलब फिर उसके बाद तुम्हारा भाई तुम्हें प्रॉपर तरीके से इसका आगे वाला पार्ट बताएगा। ठीक है, पहला पार्ट क्या होगा, जो जो मैं पूछूंगा वो बताना है आपको। ठीक है, तो भाई अब आपने क्या करना है, ध्यान रखना यहां पर क्या क्या करने को लिए कह रहा हूं मैं। हाँ भाई, रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं भाई, टेस्ट योर सेल्फ, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको टेस्ट योर सेल्फ।
ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ। देखिए भाई क्या है, ध्यान रखना है, यहां पर लिखा होगा CH3 CHO। अब इसके 2 लेने 3 लेने वो तुम्हें देखने हैं। यहां पर मैंने लिख दिया है NaOH। ठीक है, आपको प्रोडक्ट बनाना है A, और आपको इस रिएक्शन का नेम भी बताना है कि क्या होगा, रिएक्शन का नेम भी बताना है और A बनाना है। फिर जब आप A को गर्म करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा B। ठीक है, आप बनेगा प्रोडक्ट B, और B रिएक्शन को जब आप रिड्यूस करोगे NaBH4 इन NaBH4 C2H5OH अल्कोहल ले लो या वाटर ले लो। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगा C। फटाफट आपको A, B व C बताना है बेटा क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि बेस है, एल्डिहाइड है, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कौन सी रिएक्शन देगा बेटा, ये रिएक्शन देता है हमारे पास एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन। और यहां पर मेरे पास एक ही प्रकार का क्या हो गया, हमारे पास एक ही प्रकार के एल्डिहाइड है, तो हमारे पास सेल्फ एल्डोल रिएक्शन है, ये सेल्फ एल्डोल रिएक्शन। सेल्फ एल्डोल रिएक्शन की ट्रिक क्या है, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन की ट्रिक क्या है कि सर CH3 C डबल बॉन्ड OH और CH2 HC डबल बॉन्ड H। सर ये हाइड्रोजन उठाकर यहां फेंक दो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। तो मैंने A बनाया क्या बेटा, CH3 COH HCH2। ठीक है, और C डबल बॉन्ड H, ये आ गया हमारे पास एल्डिहाइड। आपको पता होगा अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो गर्म करने पर पानी मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, और जो B होगा B, वो हमारे पास क्या होगा, वाटर निकाल दो यहां से OH और यहां से H, तो हमारे पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H, ये बन गया हमारे पास B बेटा। आपको याद होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड व कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस कर देता था। ठीक है, एल्डिहाइड व कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करता था, और फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर जितने भी और एल्डिहाइड थे उनको 1 डिग्री अल्कोहल में। तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा भाई, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा नहीं, CH3 CH डबल बॉन्ड रहेगा सेम टू सेम, तो ये CH और ये हो जाएगा CH2OH, ये बन गया हमारे पास अल्कोहल। CH2OH, ये बन गया बेटा हमारे पास अल्कोहल। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताइए ये क्वेश्चन किस किस का सही है, क्वेश्चन नंबर 1 किस किस का सही है बेटा, किस किस के सारे क्वेश्चन सही हैं। बहुत बढ़िया भाई, एकदम करेक्ट। बहुत बढ़िया करा आपने। कोई बात नहीं, अब देखो भाई दूसरा क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर मैंने लिया है NaOH। ठीक है, यहां पर मैंने लिया है NaOH, यहां पर मेरे पास बना है A को मैंने गर्म किया है, आपको बताना है कि B क्या निकलेगा, और प्रोडक्ट बना है C की रिएक्शन हमने करवाई है NaBH4 और C2H5OH की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट बना है D। ठीक है, और D का आप लोगों ने फिर क्या करा है, D को
एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, आपने फिर से गर्म करा है, एसिड की प्रेजेंस में आपने फिर से गर्म करा है, या कह लो आप, अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आपको याद आ जाएगा। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और यहां पर प्रोडक्ट बना E। ये रिएक्शन है भाई कन्वर्जन वाली। भाई प्लीज आए, हाँ, डिहाइड्रेशन, पानी निकलना। यस, जब आपको ये पता लग गया कि भाई पहले वाली तो एल्डोल रिएक्शन है, ये क्या है, एल्डोल रिएक्शन है, और एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है, ट्रिक, कि अगर एक ही टाइप का एल्डिहाइड है तो CH3CO और ऐसे लिख दो CH3, और दूसरे को लिख दो ऐसे CH2HCO और CH3। तो भाई ये हाइड्रोजन उठकर चला जाएगा यहां पर, और इन दोनों के दोनों कार्बन को आप कनेक्ट कर दोगे, तो हमारे पास A जो होगा, A, ठीक है, A जो होगा, समझ जाना भाई, A बराबर होगा हमारे पास CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3। जब आप A बन गया, अब जैसे ही आप लोगों ने इसको गर्म किया तो पानी निकल जाएगा, और जब पानी निकलेगा H2O निकलेगा, तो भाई हमारे पास B हो जाएगा H2O, और C जब हम बनाएंगे तो C हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान रखना, C बराबर होगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O CH3। अब आपको पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा भाई, ठीक है, तो हमारे पास जब यहां पर NaBH4 आएगा तो CH3 CCH3 डबल बॉन्ड और CHOH और CH3 ये बन जाएगा। और भाई जब आप यहां पर वापस से डिहाइड्रेशन करोगे H2SO4 की प्रेजेंस में 160 डिग्री सेल्सियस पे, तो OH के स्थान पर इधर से तो H जाने से रहा, क्योंकि उधर तो sp3 हाइब्रिड कार्बन है नहीं, इधर से ही हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि एक ही साइड में sp3 हाइब्रिड कार्बन है। तो हमारे पास CH3, या मतलब जो भी ये प्रोडक्ट है, एक मिनट जाओ, CH3 ये एल्कीन बन जाएगी बेटा, ये एल्कीन बन जाएगी, तो E भी निकल गया। आप मुझे बताइए भाई किस किस का ये करेक्ट है, और जब इसका आप IUPAC नेम करोगे ना लास्ट वाले का, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। एक बच्चे ने भी IUPAC नेम लिखा है, वो गलत लिखा है बेटा। सेजेप रूल तो तब लगता ना बेटा जब यहां पर भी sp3 हाइब्रिड कार्बन होता। सी करेक्ट है, सी करेक्ट है बिल्कुल। आप यहां से OH गायब करोगे, यहां से हाइड्रोजन गायब करोगे, तो यहां पर एक बचा रह जाएगा, तो एक ही तो बचा रहा, डबल बॉन्ड इसके बीच में आ गया। मैंने पिछला क्वेश्चन रॉन्ग कैसे कर दिया, कहां मैंने गलत कर दिया भाई? अच्छा, आप कह रहे हो अच्छा अच्छा, एक कार्बन ज्यादा डाल दिया, ठीक है, लो
ठीक है, अब ठीक है बेटा, अब ठीक है। वो इसकी गलती थी, मेरे थोड़ा ही दो कार्बन, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया था, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया था। ठीक है, अब देखो यहां पर लास्ट वाले में मुझे पता लग गया एक कार्बन एक्स्ट्रा था। हाँ, हाँ, ये सही पकड़े हो। मैं चेक कर रहा था तुम्हें, तुम ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। सी सही है भाई, सी तो पानी निकाल। ओ भाई, ओ बैल, ये इक्वल टू का साइन है, डबल बॉन्ड नहीं है, ले हट, बदतमीज कहीं के। ले, ये सी है बेटा, सी। सी डबल बॉन्ड नहीं था भाई, वो सी इक्वल टू, सी बराबर। अच्छा, तूने डबल बॉन्ड समझ लिया था बेटा, ठीक है ठीक है, तू चेक कर रहा था कभी मुझे ना पता लग जाए। ठीक है भाई, ठीक है। ओ भाई, मतलब ये कार्बन, कार्बन नहीं था वो, सी था, सी बराबर था वो। गधे, अगर मैं सी डबल बॉन्ड करता तो कार्बन की बाकी बची हुई वैलेंसी भी तो पूरी करता ना। चलिए भाई, अब देखिए भाई आगे क्या है। देखो भाई, सुनो मेरी बात। अगर ये हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, अगर ये हो गया तो मैं आगे बढ़ूं क्या? अब देखो बेटा आगे, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, ये है अगला टॉपिक। और टॉपिक खतरनाक है, कभी बाद में सोचो नहीं है। पहले मैं देख लूं तुम लपेट पाओगे कि नहीं लपेट पाओगे इसको। एक मिनट देखो भाई, पहले मुझे देखने दो कितना तुम लपेट पाओगे कि नहीं। देखिए 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 देखिए, देखो भाई, पता नहीं इसको तुम लपेट पाओगे कि नहीं, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करना बेटा। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, यहां पर मैं कुछ बातें हिंदी में लिखूंगा, ठीक है। हिंदी का मतलब ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में नहीं लिख सकता, दोनों भाषाओं में लिखूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक कहानी को समझना है, और जिसके दिमाग में वो कहानी सेट हो जाएगी, जिसके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा, उसको इंट्रामोलिकुलर में दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्या है, ठीक है भाई, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन क्या है, पहले तो ध्यान रखना ही है, ठीक है भाई। व्हेन व्हेन टू एल्डिहाइड और कीटोन्स, या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो, और
और 1 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन group is present within a same molecule, gives intramolecular aldol reaction in presence of strong base ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। कैसे जरा समझना। और फिर प्रायोरिटी ध्यान रखनी है अलग अलग। नोट पॉइंट में 5 और 6 मेंबर्ड विल बी फॉर्म्ड, ठीक है भाई। 2-3 चीज देखने, समटाइम्स कभी बड़ी भी हो सकती है, कभी कभी बड़ी हो सकती है जब ऑप्शन ही नहीं होगा, लेकिन 5 और 6 मेंबर की रिंग ही बनानी है आपको। अगर आपको ज्यादा बनती नजर आ रही है और एक में मतलब एक में 2 ऑप्शन आ गए, एक कंपाउंड में 2 ऑप्शन है 5 और 7, तो आप 5 वाली बनाओगे। 6 और 8 आप 6 वाली बनाओगे, 6 और 7 आप 6 वाली बनाओगे, 5 और 6 आप 6 वाली बनाओगे, क्योंकि 6 वाली मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, बात आपको पता होगी, ठीक है। तो पहला काम रहेगा 5 या 6 मेंबर की रिंग आपकी बननी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, एक बात और ध्यान रखना है, अटैक मैं बता रहा हूं भाई, अल्फा हाइड्रोजन कीटोन से निकाला जाएगा, ठीक है भाई, एज कंपेयर्ड टू एल्डिहाइड, बिकॉज अरे आप पूरी अल्फा हाइड्रोजन abstracted from ketones as compared to aldehyde because कीटोन्स या कह लो आप कीटोन्स जनरेट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है भाई। अगर हमें अल्फा हाइड्रोजन निकालना है और न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करना है तो कीटोन वाले न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू उसके एल्डिहाइड वालों से। और भाई यहां पर हम कहेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल will take place at aldehyde at carbonyl group of aldehyde। और ये भी रीजन पता होगा क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड वाला कार्बोनिल ग्रुप ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसको नोट करिए और फिर मैं आप लोगों को कुछ रिएक्शन करवाऊंगा। जब किसी कंपाउंड के अंदर 2 एल्डिहाइड ग्रुप या 2 कीटोन ग्रुप या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन ग्रुप मौजूद हो तो वो कंपाउंड बेस की प्रेजेंस में इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन दे सकते हैं। पहला पॉइंट है, अगर 5 या 6 मेंबर की रिंग बनती है तो वो बनानी है। और भाई अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम कीटोन,
अल्फा हाइड्रोजन हम अधिकतर अगर हमारे पास होगा तो हम कीटोन से निकाल लेंगे, बिकॉज कीटोन वाले न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। और अटैक अगर करने की बात आएगी तो वो हम एल्डिहाइड पे करेंगे, बिकॉज एल्डिहाइड वाला कार्बोनिल ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसको नोट करिए अंग्रेजी में फटाफट। देखो बेटा आगे पहली रिएक्शन देखिए, अगर ऐसे लिखा है H C डबल बॉन्ड O CH2 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 CH2, और यहां पर ये एल्डिहाइड है, यहां पर लिखा है बेटा ऐसे NaOH, ठीक है, NaOH। यहां पर दोनों साइड पर ही एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड ये भी एल्डिहाइड, और दोनों के दोनों बेटा ये अल्फा कार्बन है और इसका इधर अल्फा कार्बन ये है, तो कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, दोनों सेम है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, यहां से हाइड्रोजन निकाल लेना, एक से हाइड्रोजन निकाल लेना, ठीक है। मैंने तरीका बताया था कि जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको निकाल के आपको इसके OH पे फेंकना है, और भाई इन दोनों कार्बन को ऐसे जोड़ देना है। जब आप इन दोनों कार्बन को जोड़ोगे तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनेगी। जब आप इनको जोड़ोगे तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, और एक कार्बन पे OH ग्रुप लगा होगा, मान लीजिए यहां पर OH ग्रुप लगा होगा, और जहां से दूसरा कार्बन है उसी पर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, ऐसे हमारे पास CHO ग्रुप लगा होगा, तो यह प्रोडक्ट बन गया। अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, C डबल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड ऐसे, फिर यहां पर CH2 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 और C डबल बॉन्ड H, ठीक है, C डबल बॉन्ड H। तो आपने क्या काम करा भाई, ये यहां से हाइड्रोजन निकाला होगा, और जब हाइड्रोजन यहां से निकलेगा ये हाइड्रोजन निकलेगा, और फिर ये वाला कार्बन इस पर अटैक करेगा तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा किस पर बेटा, इस वाले ऑक्सीजन पर। तो आपके पास जो मेंबर बनेगा देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 मेंबर की रिंग बनी क्या, कुछ गलती करी भाई मैंने, 1 2 नहीं, अच्छा एक कार्बन छोड़ दिया, 3 थे ना यहां पर, सॉरी सॉरी 3 थे बेटा, ये CH2 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 ऐसे थे, ठीक है। तो देखो भाई इसके और इसके बीच में, इस CHO के और इस CHO के बीच में 4 कार्बन होने चाहिए थे, तो 1 2 3 4, 4 हो गए, ठीक है। अब तो भाई 5 मेंबर की रिंग बन गई, 5 मेंबर की रिंग बन गई, और किसी, जैसे मान लो अगर आप यहां से जोड़ते हो, यहां से जोड़ते हो, तो यहां पर आपको पता है OH चला गया ऊपर, और उसके जो एडजेसेंट कार्बन है यानी ये वाला कार्बन, इस पर CHO निकला होगा बाहर की तरफ। तो आप अगर ध्यान से देखो ये भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही है। अब आप मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आई बेटा, यस और नो? क्या आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई? डन। अब देखो भाई आगे खेल, अब देखो भाई आगे का खेल। अगर मैं इसको गर्म करूं, अगर मैं इसको गर्म करूं तो क्या बनेगा, आपको पता है OH जाएगा यहां पर, डबल बॉन्ड आ जाएगा, 5 मेंबर की रिंग, यहां पर डबल बॉन्ड और CHO ऐसे बनाना है।
एक और क्वेश्चन देखिए, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन का एक तो हो गया, एक और देखिए बेटा, दूसरा क्या है, मान लीजिएगा सी डबल बॉन्ड, अरे यार, सी डबल बॉन्ड, यहां पर CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर CH2, सी डबल बॉन्ड और CH3। देखो ध्यान से देखना भाई, ये मॉलिक्यूल है और यहां पर मैंने क्या लिया बेटा, NaOH ले रखा है। आप मुझे बताइए, दोनों साइड एल्डिहाइड है, दोनों साइड कीटोन है, या दोनों एक साइड एल्डिहाइड एक तरफ कीटोन है? फटाफट बताइए भाई। देखो ये बिल्कुल इसके जैसा, ये बिल्कुल इसके जैसा, ये बिल्कुल इसके जैसा, दोनों साइड कीटोन ही है। ठीक है, करवा रहा हूं भाई, रिपीट करवा रहा हूं, टेंशन ना लो। बोथ आर कीटोन, ठीक है भाई। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर मैं हाइड्रोजन यहां से निकालूं और यहां पर लगा दूं, मतलब इस कार्बन को ऐसे जोड़ दूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की रिंग बनेगी। ठीक है, और यदि मैं अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकालूं और यहां से इसको जोड़ दूं, तो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी। आप मुझे बताइए, वापस से बैक कर रहा हूं मैं, दिमाग लगाना, वो ऑटोमेटिक अपना दिमाग लगाना, किस कीटोन के दो तरह के अल्फा हाइड्रोजन है, एक को मैंने कहा अल्फा 1 और एक को मैंने कहा अल्फा 2। ठीक है, तो मुझे बताइए अल्फा हाइड्रोजन कहां से निकालने चाहिए आपके हिसाब से, अल्फा 1 से या अल्फा 2 से? अल्फा 1 से या अल्फा 2 से? आपका दिल क्या कहता है कि कौन से मेंबर की रिंग बननी चाहिए? 5 मेंबर की रिंग बननी चाहिए, तो अल्फा 2 से निकलना चाहिए सर, बिल्कुल सही बात। अगर मान लो यहां से हाइड्रोजन निकलता है, समझना, यहां से हाइड्रोजन निकलता है, ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और 5 मेंबर की रिंग कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, ध्यान भी रखना ये। तो भाई जब आप 5 मेंबर की रिंग बनाओगे ना, ऐसे करके 5 मेंबर की रिंग बनाई, मान लो आपने इस वाले कार्बन पे OH लगाया हुआ ऐसे, एक CH3 साइड में था ही ऐसे, और जहां से अटैक होगा, यानी यहां से अटैक हो रहा है, इसके साइड में C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलेंगे हम बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और यदि मैं इसको गर्म करता हूं, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? यस, 5 मेंबर की रिंग होगी सर, 5 मेंबर की रिंग होगी, यहां डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और CH3, और यहां पर हमारे पास CH3 था ही एक, ऐसे CH3, ठीक है, CH3। बहुत सही बेटा। अभी क्या है ना, मैं जिस दिन नोएडा से क्लास लूंगा आपकी, उस दिन मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा, पक्की बात। अभी मैं नोएडा, हो जाएगी, 1 मिनट में ट्राई करता हूं, एक क्वेश्चन के बाद में ट्राई करूंगा वीडियो कॉल की, ठीक है? मैंने सर को बोल दिया, सर कह रहे हैं कि हो जाएगी वीडियो कॉल, मैंने कहा ठीक है हो जाएगी, तो फिर देखो आज करते हैं फिर, ठीक है? 6 मेंबर की रिंग तो बेटा ऑप्शन में नहीं है ना भाई, 6 मेंबर की रिंग तो ऑप्शन में नहीं थी, 5 और 7 का ही कॉम्बिनेशन बन रहा था, तो 5 और 7 में से 7 वाली हार गई, 5 वाली जीत गई। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, यहां पर मैंने लिखा C डबल बॉन्ड OH, यहां पर है CH2, 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 यहां पर है C डबल बॉन्ड O,
और CH3। हाँ, अब ये है भाई, इसमें एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, ये भी देख पा रहे होंगे आप, एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, ठीक है। और हमने बेस भी लिया, तो ये आप लोगों को बताना चाहूंगा, एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन ये हैं, इनको मैंने कहा हुडी बाबा, ठीक है। ये कीटोन के 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इनको मैंने कहा भाई शकलाका, ठीक है भाई। और ये वाले अल्फा हाइड्रोजन को मैंने कहा शक्तिमान, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, टेन 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 टेन, सबका नाम रख दिया। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कहां से अटैक होना चाहिए, कहां से अल्फा हाइड्रोजन निकालना चाहिए। अगर मैं यहां से निकालूंगा तो आप यहां जोड़ोगे, और यहां से निकालूंगा जब मैं यहां जोड़ूंगा ऐसे करके, ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनेगी, ठीक है। अगर मैं शकलाका से निकाल के यहां पर जोड़ूंगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनेगी। और मैंने आपको यह भी बताया है, मैंने ये भी बताया कि जब किसी मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड और कीटोन होंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कीटोन से निकालना है, अटैक कीटोन करेगा, अटैक होगा एल्डिहाइड पर। यानी हुडी बाबा से तो आप नहीं कर पाओगे, हुडी बाबा से तो आप अटैक नहीं कर पाओगे भाई, सही बात है। अब हमारे पास ऑप्शन है कीटोन वाले, या तो शकलाका से करो या शक्तिमान। अगर शक्तिमान से करते हो तो देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर की रिंग बनेगी, और यहां से करोगे तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी। तो बिल्कुल सही जवाब, तो आपने 6 मेंबर की रिंग बना ली बेटा, ऐसे 6 मेंबर की रिंग बना ली। अब आप जहां पर अटैक करोगे उस स्थान पर OH बना लो, ऐसे करके OH बन गया, OH। और जहां से अटैक होगा यानी उसका एडजेसेंट कार्बन पे ये COCH3 ग्रुप ये बन जाएगा, CH3CO ग्रुप ये बन जाएगा बेटा। अब मुझे बताइए, अगर मैं इस प्रोडक्ट को गर्म करता हूं, इस प्रोडक्ट को गर्म करता हूं तो क्या बनेगा, इस प्रोडक्ट को गर्म करता हूं तो क्या बनेगा बेटा, फटाफट बताइए, तुम्हें कसम है। बिल्कुल सही बात, अपने को क्या है, पानी निकालने का है सर, निकल जाएगा पानी, वाटर मॉलिक्यूल, यानी 6 मेंबर की रिंग बनेगी, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH3। तो क्या आप लोगों को क्रॉस एल्डोल, सेल्फ एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? क्या आपको यह बात समझ में आ गई बेटा, हाँ या ना? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई भाइयों? डन। तो भाई मैंने आपको यही बताया था कि जिसको आप सबसे टफ रिएक्शन कहते हो या सुनते आए हो, क्लास के एंड तक आते आते आप हर प्रकार की रिएक्शन करना शुरू कर दोगे, उस प्रकार में मतलब जो भी उस टाइप की रिएक्शन होंगी, ठीक है, तो उसमें आपको महारत हासिल हो जाएगी। तो अब मैं वीडियो कॉल करने का प्रयास करता हूं, कहां से होती है देखता हूं भाई, आई होप आज हो जाए। महेश आएगी, कर दूं? महेश को कर रहा हूं, जान नहीं रही, कर दी भाई, फोन उठाओ, तुम फोन उठा नहीं रहे अब। अरे भाई महेश अंसारी की वीडियो दिख तो रही है कुछ, अच्छा ये तो बच्चा है। हेलो बेटा कैसे हो आप?
हेलो हेलो। ये बेटा कुछ बोल लो। चलो ठीक है। प्रयाग। भाई देखो मैं, अच्छा महक था इसका नाम, मुझे लगा महेश है। ठीक है ठीक है, महक था। हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, इतना सोफिस्टिकेटेड बेचारी बैठी है। अगर तुम जैसे नालायक में से कोई एक होता तो वो तो कहता हाँ जी सर जी बता दो। देख रहा हूं मैं, प्रयाग को कर दिया मैंने फोन। सारी तो लड़कियां हैं, लड़का कहाँ गया? यह है लोकेंदर। नाम सही लग रहा है, भवंडर। मल्टीपल सेलेक्ट है बेटा, क्या करें। ये किसको लग गया? लोकेंदर। हाँ। हेलो बेटा, हाउ आर यू? आवाज आ रही है तुम्हें? हेलो हेलो। अरे दांत तो हो गए तुम्हारे, बहुत बढ़िया दिख गए दांत जल्दी। अब बताओ कुछ आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा, पढ़ाई। एम आई ऑडेबल? कैन यू हियर मी? एवरीवन watching you, I am talking with you in English, so you must. Why he is not responding me because he know my English is very good. अच्छा ये है, बहुत बढ़िया। चलो लोकेंद्र, तुमसे मिलकर तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, तुमने बहुत बढ़िया पढ़ाई का सेटअप बनाया हुआ है। और आई होप आप ऐसे ही नीट। हाँ मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा नेटवर्क इशू होता होगा क्योंकि 3-4 को क्लास लग गई ना। भाई अब धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। अब यहां से बंद करना होता है क्या? यहां से मिनिमाइज, मिनिमाइज हो गई। दोबारा कॉल लगाई जाए। लोकेंद्र फिर आ गया यहां से, प्लस। ओके बेटा, टेक केयर। ऑल द वेरी बेस्ट। माइक्रोस्कोप चल रहा है, मतलब ये माइक चल रहा है ना मेरा? कम्युनिकेशन माइक, ठीक है। हट गया। अच्छा ये कैमरा था, वो माइक भी था। मिनिमाइज। अच्छा ये आ गए, अब देखो भाई किससे करें। मयंक काले। देखते हैं भाई ये फोन उठाता है कि नहीं उठाता, मयंक काले। सगुन शर्मा। नहीं कहेंगी तो हमें, सर आपने हमारे साथ ज्यादा ही वो कर दी, हमारे कॉल नहीं लगाया। अब भैया ये उठा काहे नहीं रहे? कुमार आदित्य। यहां से रिफ्रेश हो गया। अब करूं कॉल? ठीक है। वंश पुंडीर। आ गया, वंश पुंडीर का आ गया।
बालों की सेटिंग बेटा बिल्कुल ठीक हो गई है। जीव अंदर करो। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मम्मी को बुला रहे हो, पापा को बुला रहे हो? आवाज। बेटा माइक चला लो, माइक। झलक किशोर, अच्छा वंश पुंडीर। हेलो हेलो हेलो। हेलो बेटा, हाउ आर यू, कैसे हो तुम? हेलो बेटा, पढ़ाई बढ़िया चल रही है तुम्हारी? भाग गया ये। साक्षी। मुझे लग रहा है कि ये लड़कियां फोन इसलिए नहीं उठा रही कि इनको लग रहा होगा कि अचानक हम कैमरे के सामने आ जाएंगे और सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी, है ना? ऐसा कुछ है? अच्छा, नहीं तो फोन साक्षी ने उठा लिया। हेलो साक्षी बेटा, एम आई ऑडेबल? हेलो हेलो हेलो। इस वाली क्लास में और मजा करेंगे। वीडियो कॉलिंग तो अब स्टार्ट हुआ करेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, और आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, सब्जेक्ट में मजे लें, ठीक है? बोझ ना समझें। ये मत सोचो कि यार पढ़ाई है, पढ़नी पड़ती है, पढ़ाई करेंगे तभी कुछ बनेंगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ये लाइफ का सबसे अच्छा टाइम है, जब हम लोग पढ़ाई के बहाने एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ के। जब आप बहुत लंबे टाइम बाद अपना जब बड़े हो जाओगे ना, तब याद करोगे इन दिनों को कि भाई क्या ही दिन थे वो। अब कहाँ हम फंस गए इस दुनिया में, ठीक है? ये दुनिया ऐसी ही है, ठीक है? तो आप लोग इस टाइम को एंजॉय करो, अपॉर्चुनिटी मानो कि ज्ञान के तरफ अट्रैक्ट होना ना हर कोई नहीं हो पाता। ज्ञान सबको अट्रैक्ट नहीं करता। ज्ञान कुछ ही बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देता है, कुछ ही लोगों को ये मतलब मुकाम देता है कि भाई तुम मुझे सीख लो। आधे तो भाई साहब धरती पे ऐसे लोग हैं जिनसे ये पूछ लो ना कि भाई वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो बोलते हैं WATER। ठीक है? तो मतलब ऐसे लोग भी धरती पर मौजूद हैं। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और अपना हम उत्तरदायित्व करते रहेंगे कि भाई आप लोगों को जितना चाहे वो सिखा सकें, ठीक है? जितना हो सके उतना सिखा सकें और मैक्सिमम। और नीट के पेपर में भाई मुझे और का नहीं पता, मुझे बस ये होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कल का मैं नोटिफिकेशन आपको बतवा दूंगा भाई, ठीक है?